चलिए आज देखिए हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का। कुछ लोग फ़ोन करके बोले हैं कि सर टाइम एंड वर्क का हल्का सा बेसिक बता दीजिए क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। तो जिनका एग्ज़ाम है अभी थोड़ा सा देख लीजिए, टाइम एंड वर्क का हल्का सा बेसिक बता रहे हैं। इसका जो है आपको 10 टॉपिक में हम ख़त्म करेंगे, यानी 10 पॉइंट इसका बताएंगे। 10 पॉइंट में टाइम एंड वर्क पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए टाइम एंड वर्क के बारे में आप समझिएगा कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। देखिए टाइम एंड वर्क, इसको हिंदी में बोला जाता है समय और कार्य। क्या बोलते हैं? समय और कार्य। देखिए अगर यहाँ पर जो है टाइम एंड वर्क में हल्का सा आपको एलसीएम आना चाहिए। क्या निकालने के लिए आना चाहिए? एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं पहले समझिए कि अगर 10, 12, 15 इसका अगर एलसीएम निकालना हो तो हम लोग इस मेथड से निकालते हैं कि 2 5 जा कितना 10, 2 6 जा 12, 15 का 15 ही है। फिर कितना हो जाएगा, हम लोग लगाएंगे 3 से 5, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर कितना से लगा देंगे 5 से, 5 1 जा 5, 2 5 1 जा 5। अब नहीं कटता है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, यानी आप 60 इसका एलसीएम निकाल ली। देखिए इस प्रकार से हम लोग बच्चा में निकाला करते थे, लेकिन अब यहाँ पर आप ऐसे निकालिएगा 10, 12 और कितना है 15। तो इन तीनों में देखिएगा 1 2 3, तीन में सबसे बड़ा संख्या जो है, लार्जेस्ट नंबर जो है कितना है 15। तो 15 का ऐसा टेबल लीजिएगा, ऐसा 15 का ऐसा मल्टीपल लेना है, 15 का ऐसा गुणनफल लेना है कि ये तीनों का डिविजिबल हो जाए, तीनों से ये विभाजित हो जाए। तो देखिए 15 एकम 15, 15 क्या इससे कट रहा है लेकिन ये दोनों से नहीं कट रहा है तो ये हमारा नहीं होगा। 15 दूना 23, 30 देखिए इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है तो ये भी इसका एलसीएम नहीं आएगा। 15 तिया 45, इससे कटेगा, ये दोनों से नहीं कटेगा, ये भी हमारा नहीं होगा। 15 चौके 60, तो देखिए 60 ऐसा है जो ये 15 से भी कट जाता है, 12 से भी कट रहा है और ये 10 से भी कट रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो आप लोग ना अब ऐसे बनाइएगा, ये वाला मेथड को यूज अब नहीं करना है। चलिए कुछ और लेते हैं। 8, 6, 10 इसका अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 10। तो 10 का मल्टीपल लीजिए, 10 से कम 10 कटेगा, इससे कट रहा है, ये दोनों से नहीं कटेगा, नहीं होगा। 10 दूना 20, 20 इससे कटेगा, ये दोनों से नहीं कटेगा। आगे चलते जाइएगा, 30 नहीं कटेगा, 40 नहीं कटेगा, 50 नहीं कटेगा, 60 कटेगा, ये दो से कटेगा, ये दोनों से नहीं कटेगा। फिर 70 कटेगा क्या, 70 भी नहीं कटेगा, 80 भी नहीं कटेगा, 90 भी नहीं कटेगा। ऐसा ही चलते चलते आप 120 पर चले जाइएगा। कहाँ चलिएगा 120 पर। तो 120 देखिए 10 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, यानी 8, 6, 10 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 120। अगर इस मेथड को आप समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस मेथड को अप्लाई करके एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम मेथड से ही हम आपको टाइम एंड वर्क आज समझाने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा अगला क्वेश्चन अब हम लेते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए क्वेश्चन पे अब आते हैं। जिस मेथड से बताएंगे आप उसी मेथड को यूज करिएगा। इसको बनाने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन जिस मेथड से हम बनाएंगे उस मेथड में आपका हर एक सवाल आपका बन जाएगा। देखो अब इस हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोलता है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ये दोनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहला काम आप क्या करिएगा, तो ये दोनों का एलसीएम निकालिए। तो ये दोनों का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो 10 और 15 का आप एलसीएम निकालिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा 30, ठीक है। 30 यहाँ पर लिख देना है और लड्डू सर के अंदर इसको आप बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखना है, ए का एफिशिएंसी निकालेंगे और यहाँ बी का एफिशिएंसी निकालिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी,
अब यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि ए जो है एक दिन में 10 लड्डू खाता है, तो 30 लड्डू खाने में उसको कितना समय लगेगा, तो उसको 3 दिन में खा जाएगा। बी जो है एक दिन में 15 लड्डू खाता है, तो 30 लड्डू कितना दिन में खाएगा, 2 दिन में खा जाएगा। अब ये दोनों मिल करके खाएगा तो एक दिन में कई लड्डू खाएगा, 3 गो ये खाएगा 2 गो ये खाएगा, तो दोनों मिल के खाएगा तो एक दिन में ये 5 लड्डू खा जाएगा। तो ये 30 लड्डू टोटल कितना दिन में खा जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल लड्डू 30 और बट्टे कितना 5, 5 छके 30, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का इसका आंसर कितना निकल गया 6। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में आते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ये दोनों मिल करके कितना दिन में काम करेगा। देखिए 12 और 15 का आप क्या करिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 12-15 का एलसीएम कितना होगा 60। यहाँ पर 60 लिखिए, मेरा नाम ही है लड्डू, है ना, तो लड्डू सर के अंदर इसको बंद कर दीजिए। अब इसका नाम ए है, ए ले लेंगे, इसका क्या है बी है तो बी लेंगे। दोनों मिल करके खा रहा है, दोनों मिल करके खिलाएंगे इसको। अब ए जो है एक दिन में 12 लड्डू खाता है, तो 60 लड्डू कई दिन में खाएगा, 5 दिन में खा जाएगा। बी जो है एक दिन में 15 लड्डू खाता है, तो 60 लड्डू कई दिन में खा जाएगा, 4 दिन में खा जाएगा। यानी हम क्या करते हैं, 60 को 12 से भागा देंगे तो कितना 5 निकल जाएगा, 15 को 60 से भागा देंगे तो 4 निकल जाएगा। तब हम लोग को ए प्लस बी, यानी ए खाता है एक दिन में 5 लड्डू, बी खाता है एक दिन में 4 लड्डू, तब दोनों मिल करके खाएगा तो 60 लड्डू कितना दिन में खा जाएगा, तो 5 और 4 कितना, एक दिन में ये 9 लड्डू खाएगा। तो टोटल लड्डू कितना दिन में खाएगा, 60 को यहाँ लिख दीजिए और बटे कितना 9, 20 तिया 60, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 20/3। इसको जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 6.2/3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये भी आप आंसर दे सकते हैं। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, तो आप इसको घर पे ना खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5-7 बना लीजिएगा इस पे, सब आपका ये इस टाइप का। एक टाइप हम आपको आज बता रहे हैं कि ए अगर मान लेते हैं 10 दिन में करता है, बी 20, 12 कुछ ले लीजिए 18, है ना, इसको 16, 15, 18, 24, ये कितने दिनों में कामों को कंप्लीट करेगा। तो देखिए एक टाइप इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। अब हम लोग दूसरे टाइप पे बात करते हैं। दूसरा टाइप क्या है, टाइप 1 आप लोग को बता दिए हैं। अब इसमें हम लोग टाइप 2 सीखेंगे। क्या है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, सी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो ये तीनों मिल करके अगर काम करेगा तो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आप कुछ नहीं करिएगा, पहला काम क्या, तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे 8, 12, 15, तो इसका एलसीएम अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या बच्चा वाला जो मेथड है इस मेथड से भी आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर एलसीएम वाला जो बताए थे कि सबसे ये तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 15, तब 15 का मल्टीपल लीजिए, 15 एकम 15 नहीं कटेगा, 15 दूना 30, 45, 60, 75, 90, इसी प्रकार से जाइएगा। 120 आपको 8 बार में आ जाएगा। 120 देखिए 15 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। इसका एलसीएम जो हमारा निकलेगा क्या निकल जाएगा, इसका तीनों का एलसीएम 120 आएगा। कोई काम करिए, 120 यहाँ पर लिख दीजिए, लड्डू सर के अंदर इसको बंद करिए, ए, बी और सी। फिर से वही मेथड लगाइए। ए एक दिन में 8 लड्डू खाता है, तो 120 लड्डू कई दिन में खाएगा, 120/8 करिए, 15 दिन लगेगा खाने में। बी जो है एक दिन में 12 लड्डू खाता है, तो 120 लड्डू कितना दिन में खा जाएगा, 10 दिन में। सी जो है एक दिन में 15 लड्डू खा सकता है, 120 लड्डू कई दिन में खाएगा, 8 दिन में। अब कहता है ये तीनों मिल करके खाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके खाता है, तो कितना दिन में खाएगा, 15, 10, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33। अब तीनों मिल करके खाएगा तो एक दिन में 33 लड्डू खाएगा, तो 120 लड्डू कितना दिन में खा जाएगा, तो 120 बटे कितना हो जाएगा 33, 40 तिया 120, 11 तिया 33, यानी कितना हो जाएगा 40/11। आंसर आप ये भी दे सकते हैं,
नहीं तो इसको पूर्णांक में ले आइए। 11 तिया 33, 3 पूर्णांक 7/11 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इस प्रकार का एक क्वेश्चन बताए हैं, एक और बता देते हैं। अगर हम लेते हैं 10, 12 और सी जो है 15, यानी ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तीनों मिल करके इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए तीनों का वही काम करना है, सब में एक ही मेथड आपको अप्लाई करना है। 10, 12, 15 का एलसीएम निकालिएगा, कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पर 60 लिखिए, लड्डू सर के अंदर बंद कर दीजिए। ए, बी और क्या सी, यहाँ पर ए होगा, बी होगा और क्या सी लिख दिए। हमको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस क्या निकालना है? सी। देखिए ए एक दिन में 10 लड्डू खाता है तो 60 लड्डू कई दिन में खा जाएगा? 6 दिन में। बी जो है एक दिन में 12 लड्डू खाता है तो 60 लड्डू कई दिन में खाएगा? 5 दिन में। सी जो है एक दिन में 15 लड्डू खाता है तो 60 लड्डू कई दिन में खाएगा? 4 दिन में। अब कहता है तीनों मिल करके खाएगा, तो 6, 5, 11 और 4 कितना? 15, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना? 15 लड्डू। अच्छा ये जो निकालते हैं यह मेरा एफिशिएंसी है, यानी क्षमता है इसका, ठीक है। हम समझाने के लिए आपको लड्डू का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये कितना तीनों मिल करके खाएगा तो एक दिन में कितना? 15 लड्डू हो जाएगा। तो इसका क्या टोटल 60 लड्डू कितना दिन में खा जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 60/15। इसको काटिएगा तो 15 चौके 60, ये हमारा क्या 4 आंसर हो गया। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि ए प्लस बी कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, बी प्लस सी कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, सी प्लस ए कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसी वीडियो में हम बता देते हैं। देखिए ए प्लस बी अगर पूछेगा तो कुछ नहीं करना, ए एक दिन में 6 लड्डू खाता है, बी एक दिन में 5 लड्डू खाता है, दोनों मिल करके खाएगा तो 6 और 5 11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? एक दिन में ये दोनों खाता है 11 लड्डू, तो 60 लड्डू कई दिन में खा जाएगा? तो 60/11 दिन में खा जाएगा। यानी इसको पूर्णांक में भी ले सकते हैं, 11 × 5 = 55, 5 पूर्णांक 5/11 आंसर। इसी प्रकार से आपका b प्लस सी का अगर पूछा जाए तो b का देखिए कितना है 5, c का वैल्यू कितना 4, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो ये कितना हो जाएगा? 60/9। तो 3 तिया 9, 20 तिया 60, यानी कितना हो जाएगा? 20/3, यानी बोल सकते हैं 6 पूर्णांक 2 कितना 3 आंसर इसका भी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी में हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लीजिए क्वेश्चन नंबर इसका क्या कहता है? c प्लस ए का निकालिए। c प्लस ए का हम लोग निकालते हैं। तो देखिए c कितना दिन में खाता है? c खाता है एक दिन में 4 लड्डू, ए खाता है 6 लड्डू, तो दोनों मिल के खाएगा तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 दिन, यानी एक दिन में 10 लड्डू खाएगा तो 60 लड्डू कितना दिन में खा जाएगा? 60/कितना 10, 10 छक्के कितना 60, यानी इसका आंसर कितना 6। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा तो आप इसको इसी मेथड से बनाइएगा, तब आपका क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटने वाला है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको जो काम कुछ दिन के बाद काम आता है, छोड़ देता है, चला जाता है, ये सब हमको इसी ट्रिक से आपको बताएंगे और इतना अच्छा से समझ में आ जाएगा कि आज के बाद आपको टाइम एंड वर्क पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और हम आपको बताते हैं थोड़ा, टाइम एंड वर्क का आपको 2 टाइप हम बता दिए हैं। उस टाइप में आपके पास बुक होगा तो आप उससे क्या प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लोग के पास बुक होगा तो आप क्या करिएगा, उससे आप बना लीजिएगा, नहीं तो हमारे पास असाइनमेंट होगा, अगले वीडियो में वो भी बताएंगे। देखिए नेक्स्ट वीडियो में जो आपका क्वेश्चन हम बताने वाले हैं ये वाला, a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, b प्लस सी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, c प्लस ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके इस काम को कितना दिन में करेगा। और इसमें क्या पूछ सकता है, a अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, b अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, c अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में लाएंगे। आशा करते हैं कि जो आपको अभी ट्रिक बताया गया है वो आप लोग को पसंद आएगा, और समझ में अगर नहीं आएगा तो आप जो है वीडियो को धीरे धीरे कर करके आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा। आपको ये मेथड अगर समझ में आ गया, टाइम एंड वर्क, आज के बाद आपको कोई
रोकने वाला नहीं है। कोई बोलेगा भी कि ये जो है इसको ट्रिक है 4 गो घर वाला बनाते हैं, तो वो सब के फेरा में नहीं पड़ना है। आपको यही मेथड को अप्लाई करिएगा, आपका टाइम एंड वर्क का हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा तो बनेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, और अगला वीडियो बहुत जल्द लाएंगे टाइम एंड वर्क का, ठीक है। और हर एक टाइप का वीडियो आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए। और आप लोग से एक चीज़ और कहना है कि इस चैनल पे जितने भी लोग हैं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट के साथ साथ खुद भी करिए, और दूसरे लोगों को करवाना भी है, दूसरे लोगों से भी करवाना है, ताकि इस चैनल को जितना ग्रो करेगा, फिर हम इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो लाएंगे, आप लोग को बहुत सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।